हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस आयरन एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पेपर 2014 यानी 214 बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो अबाउट 30 क्वेश्चंस होंगे, जो टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो संवेगात्मक विकास से हमारा तात्पर्य क्या है? हमारा अर्थ है, यानी तात्पर्य इस बात से है कि बालकों में विभिन्न तरह के संवेग का विकास कैसे होता है तथा किन कारणों से होता है, उनका विकास प्रभावित होता है, यानी किन कारणों से उनका विकास प्रभावित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता तथा थकान संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से प्रमुख कारक हैं? तो इसका यानी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, तो ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर ये सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, किसका है उक्त कथन? हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, रॉस का। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन हरलॉक का है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, वैयक्तिक समायोजन। सही उत्तर क्या होगा? तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूत या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा व्यवहार में परिमार्जन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना या और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और तुतलाना तथा तीव्र अस्पष्ट वाणी प्रमुख वाणी दोष है, जबकि धीमी या तेज गति से बोलना कोई वाणी दोष नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, एक अध्यापक छात्रों के लिए आदर्श होता है, अतः प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं के व्यवहार में मूल्यों का स्थापन करे, जिससे कि छात्र उन मूल्यों का अनुग्रहण आसानी से कर सके। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल, एन कैन प्रकारेण धनार्जन का मूल, नैतिक मूल, सांस्कृतिक मूल। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर एन कैन प्रकारेण धनार्जन का मूल, यानी मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो एन कैन प्रकारेण धनार्जन का मूल, ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसमें मानसिक यानी साइकोलॉजिकल जिसमें साइकोलॉजिकल तथा शारीरिक यानी फिजिकल दोनों ही पक्ष होते हैं, और यह पूर्णतः न तो शारीरिक होता है और न ही मानसिक, अपितु इन दोनों पक्षों का मिश्रण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिक शारीरिक। मनोवैज्ञानिक शारीरिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो आत्म केंद्रित यानी अंतर्मुखी व्यक्ति का एक प्रमुख गुण है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं तथा इनकी दोस्ती कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा अंतर्मुखी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल लाइबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। सही उत्तर क्या होगा? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग प्रायः खुशमिजाज तथा आशावादी होने के साथ साथ अन्य लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व।
क्या होगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, भाषा विकास से हमारा तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरों की इच्छाओं और भावों को ग्रहण करता है। अनुबंधन, अनुकरण, अनुबंधन, अनुकरण तथा परिपक्वता इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। सही उत्तर क्या होगा? तो ये फ्रेंड्स पहले कंटेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करें, पढ़ लें एक बार। बाकी आप समझदार हैं, पढ़ लें। सिर्फ हमने समझाने का प्रयास किया है, आप भी पढ़ लें और समझ लें और इसके बाद ये क्वेश्चन करें तो बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा? अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। कौन सी अच्छी विशेषताएं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। तो सही उत्तर होगा इसका ये सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यानी अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति होती है उसे स्मृति कहते हैं। शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान तथा अच्छी धारणा इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, संवेग प्राणी की एक जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा तथा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की असली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। सही उत्तर क्या होगा? सीखने की
प्रथम अवस्था अनुकरण है। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका कौशल सीखने की पहली अवस्था। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा अनुकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने, विने साइमन ने। तो सही उत्तर क्या होगा? तो मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धि मापने में किया जाता है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन सर्वप्रथम विने तथा साइमन द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विने साइमन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इस अवस्था में मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि तथा किंडरगार्टन विधि बच्चों के विकास हेतु उपयुक्त शिक्षण विधियां हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ये सभी। सही उत्तर होगा ये सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। सही उत्तर क्या होगा? बाल विकास में सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा यानी बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन हेतु वातावरण एवं अनुभव की भूमिका एवं प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है लेगमार्क, हैरिसन, डार्विन का, मैकडूगल का। सही उत्तर क्या होगा? तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 विने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर
क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट बुद्धि का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। सही उत्तर क्या होगा? तो मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण प्रायः जन्मजात तथा अर्जित अप्रेरणा के आधार पर किया है। जन्मजात अप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा जाता है जो किसी व्यक्ति से जन्म से ही यानी किसी व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद रहते हैं जैसे नींद, भूख, काम आदि, तथा अर्जित अप्रेरणा में ऐसे अभिप्रेरकों को रखा जाता है जिसमें यानी जिन्हें वह व्यक्ति जन्मजात यानी वह व्यक्ति जन्म के बाद अर्जित करता है, जैसे उपलब्धि, सत्ता, चिंता, अनुमोदन आदि। तो ये जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर? यानी जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के 3 स्थानांतरण यानी सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य बताए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? विश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। सही उत्तर क्या होगा? यानी सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं अपितु उद्दीपनों के बीच में यानी उद्दीपनों के बीच के संबंधों को अचानक समझने में होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? और सीखने यानी तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा गेस्टाल्टवाद। क्या होगा? गेस्टाल्टवाद। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और सीखने के मुख्य नियम यानी सीखने के नियमों की व्याख्या थॉर्नडाइक द्वारा की जाती है यानी की गई है। यानी सीखने के मुख्य नियम तत्परता का नियम। सीखने के मुख्य नियम क्या है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम। और सीखने के सहायक नियम क्या है? मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम एवं सहचरात्मक स्थानांतरण का नियम। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस, बार्टलेट। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यानी किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा एबिंगहॉस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने? तो सीखने के नियम दिए हैं तो किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यानी सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और सीखने के मुख्य नियम क्या है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम। सीखने के सहायक नियम क्या है? मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम एवं साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अगला प्रश्न है, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? यानी शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक महत्वपूर्ण विषय है और यह अनुभव तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा उपयोग यानी उपरोक्त सभी। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इसका सही होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृत्त, गतिशीलता, आनुवंशिकता। सही उत्तर क्या होगा? यानी शारीरिक वृद्धि तथा विकास को अभिवृद्धि क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अभिवृद्धि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया है डीबी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा या रॉस द्वारा। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रॉस द्वारा। सही उत्तर क्या होगा? रॉस द्वारा। यानी चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है और यह कथन रॉस द्वारा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सही उत्तर क्या होगा? यानी बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्वता तक परिपक्वावस्था तक विकास हो रहे बालक का अध्ययन इस तथ्य पर जोर देने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। सही उत्तर क्या होगा? तो पहले शिक्षा विषय प्रधान और
अध्यापक प्रधान भी थी, लेकिन बालक को खाली बर्तन के समान समझा जाता था, क्योंकि बालक को खाली बर्तन के समान समझा जाता था जिसे ज्ञान से भरना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य था। किंतु बाल मनोविज्ञान ने इस दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करके शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और फ्रेंड्स पढ़ते रहें। पिछली यानी ये 2014 का प्रश्न है, 2014 का प्रश्न पत्र है, इसको देख लें, समझ लें। और फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।